जय श्री कृष्ण। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव। साधना के पथ पर बढ़ने का विचार मन में जागे तो समझना भगवान हमारे आगे। जब साधना हम करते हैं तो तीन विचार से हम प्रेरित होते हैं। एक होता है बाह्य विचार, एक होता है आंतरिक विचार और एक होता है उत्प्रेरक विचार। यदि हम किसी से प्रेरित हुए हैं तो उस विचार को बोलते हैं उत्प्रेरित विचार। तो 3 क्रियाओं के माध्यम से हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। सदा हुआ है जो साधना करता है वही, और साध्य की यात्रा है साधना। तत्व को जानने के लिए मार्ग है। हम साधना करें, साधना के पथ पर आगे बढ़ें और साधना के द्वारा उस साध्य की यात्रा करें जो हमें साधे रखता है। साधना बीज मूलक है। अपने मूल को जानने की बात जहां हो रही है वो साधना है। अपने अस्तित्व को जानने की जहां बात हो रही है वो साधना है। अपने ध्येय को जानने की जहां बात हो रही है वो साधना है। साधना हम किसी और को जानने के लिए कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। सत्य तो यह है कि साधना स्वयं को जानने की यात्रा है। साधना का अर्थ है ये स्व साध्यते इति साधनायाम। स्वयं को साधना ही साधना है। हम साधें, और हम साधेंगे कब? जब सधेंगे। स्वयं को साधना यही साधना है। क्या हम एकाग्र होकर एक आसन पर बैठ सकते हैं? क्या हम कितने समय के लिए बैठ सकते हैं? क्या हम बैठकर किसी तत्व का विचार कर सकते हैं? और यदि वो विचार है तो कौन सा विचार मुझको प्रभावित कर रहा है? और जो मुझे प्रभावित कर रहा है क्या हकीकत में वो विचार करने योग्य है? इस बात का विचार साधना के मार्ग में होते हैं। कई साधक हमको मिलते हैं और कहते हैं, महाराज श्री, हम जब ध्यान करने बैठते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। उनसे हमारा यही कहना है, भैया तुम केवल आसन लगाकर बैठ जाओ और जो मन को करना है करने दो। मन कुएं पर जा सकता है, मन कहीं गलियों में घूम रहा हो सकता है, मन कभी दुकान में हो सकता है, खेत में हो सकता है। मन जहां जाए उसे जाने दो, मन को मत पकड़ो, जाने दो। तुम आसन पर बैठो,
एक दिन वही मन दुकान पर जा जाकर थकेगा, वही मन बार बार कुएं पर जाकर थकेगा, वही मन बार बार खेत पर जाकर थकेगा, वही मन बार बार गलियों में जा जाकर थकेगा। और जब थकेगा तो उसे कहाँ विश्राम मिलेगा? स्वात्मेन लभ्यते आत्मानम, स्वयं पर आकर ही उसे शांति मिलेगी। प्राय हम यात्रा करते हैं और बाहर जब विदेशों में या गांवों में या राज्य के दूसरे राज्यों में जाकर घूम कर आते हैं, हरिद्वार ही गए और हरिद्वार की यात्रा करके आए, और जब घर पे आए तो एक घर पर आने का जो संतोष होता है, वह संतोष गलियों में घूमते रहने से या खेत पर जाने से या के कुएं पर जाने से नहीं मिलता, घर का संतोष होता है। तो साधना भी वैसा ही पथ है। यदि आप देखें तो साधना आपको अपने अंदर तक पहुंचाने के लिए पहले बाहर की यात्रा करवाती है। बाहर क्या हो रहा है, और जब बाहर से हम परिचित हो जाते हैं तो अंदर की यात्रा सुलभ हो जाती है। यह तो कोई समर्थ सदगुरु ही बातों को समझा सकता है। किसी समर्थ सदगुरु के पास जाइए और उससे साधना के पथ के विषय में चर्चा कीजिए। ये चर्चा का विषय है। हमें अपने सदगुरु से ये रास्ते, ये मार्ग, ये मिले हैं। तो जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं या साधना के पक्षधर हम हो जाते हैं कि हाँ, मुझे साधना करनी है, मैं साधना करना चाहता हूं, तो स्वबोध पहले होना चाहिए। स्वबोध बिना साधना का पथ आगे नहीं बढ़ता। और स्वबोध की यात्रा आरंभ होती है आसन से। अष्टांग योग की बात आती फिर वहां पर। और आसन के पहले भी कुछ बातें आती हैं। सीधा आसन में नहीं आता। अब देखिए आप, यम आते हैं, फिर नियम आता है, फिर आता है आसन। यम नियम फिर आसन। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात आती है। अष्टांग योग में तीसरा चरण है आसन। तो आसन को हम साधें, यम नियम को अंगीकार करते हुए, आत्मा का उनमें प्रवेश करवाते हुए और निष्ठा के साथ संयम नियम पूर्वक यम नियम का आचरण करते हुए आसन को सिद्ध बनाए। और एक बार आसन में प्रवेश हो जाता है तो साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यम 5 यम है, 5 नियम है, और उन 10 नियमों के बाद आसन पर बैठा जाता है। और जब आसन पर हम बैठ जाते हैं तो वह आसन साधना के मार्ग को प्रशस्त करता है। अब कई लोग प्रश्न ये करते हैं कि साधना की क्या जरूरत, खाओ पियो मौज करो, सोओ उठो मर जाओ। लेकिन खाना पीना, सोना उठना बैठना और मर जाना, यह तो केवल पशु के लिए सुलभ है। मानव के लिए तो ये विचार व्यर्थ है, क्योंकि मानव ऐसा तो नहीं कर सकता। यदि वो मानव ऐसा करता है तो फिर उसे पशु बनना ही अच्छा था, मानव ही क्यों बना। तो मानव योनि प्राप्त हुई है। तो मानव योनि के 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य हैं: जीवन, आचरण और मरण। तीनों में न का उच्चारण है। जीवन, आचरण, मरण, 3 बिंदुओं पर जीवन है। अब यहां जीवन, जीना, जिसको जीना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, कर्म क्रिया होते रहना, उसे जीवन बोलते हैं। आचरण ये मनुष्य का लक्षण है। आचरण पशु का लक्षण नहीं है। पशु का तो स्वभाव होता है, आचरण नहीं। तो जीवन, आचरण और मरण, यही एक आचरण नामक जो बिंदु है, यह पशुता से मनुष्य को अलग करता है। और यह भिन्नता मनुष्यता को सिद्ध करती है। आचरण
जिए आचरित जीवन हो, संयमित और सुव्यवस्थित जीवन हो, उसको आचरण कहा गया है। तो सत्व की यात्रा है, और सत्व की यात्रा है तो वहां साधना आवश्यक है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि माला लेकर बैठ जाओ, साधना का अर्थ ये नहीं कि ओम 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 हरिओम इत्यादि का जाप ही साधना है। साधना का अर्थ है स्वयं को साधना जिसको आता है सो साधक, और स्वयं को साध सकता है वही जिसके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश है। सद्गुरु ही तो बताते हैं साधक को स्वयं को साधना कैसे है। सद्गुरु ही बताते हैं साधक को कि हे साधक स्वयं को साधना कैसे है, स्वयं को साधना कैसे चाहिए, स्वयं को साध कर क्या करना चाहिए। ये सद्गुरु मार्ग प्रशस्त करते हैं। सद्गुरु के पास जाइए, सदाचरण का पार्थक्य प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को कृतकृत्य व धन्य कीजिए। ये कृतकृत्यता और धन्यता सद्गुरु से ही मिलेगी। आप कह दो कि मैं साध लूं और स्वयं कुछ पढ़ लिख कर या देख कर कहीं से कुछ पाकर स्वयं की यात्रा शुरू कर दूं, नहीं। इक्विपमेंट्स आपकी सहायता कर सकते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते, और गुरु तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के बिंदु बता देता है। यदि सच्चा समर्पण हो, सच्चा विश्वास हो परमात्मा में और सच्ची श्रद्धा हो सद्गुरु में, तो लक्ष्य तक पहुंचने के बिंदु भी आपको मिल जाएंगे। यही तो है सत्वं च शुद्ध्यत अचिरेण पुंसः की भावना। सत्व को पाना है, सत्व को पाना है तो स्वयं के महत्व को जानना है, और स्वयं के महत्व को जानने के लिए सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं को साध कर साधना के मार्ग को प्रशस्त करना है, और उस साधना के मार्ग पर चलकर ही सत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्व की यात्रा बड़ी सुलभ है, लेकिन है बड़ा दुभर बताया गया है। दुभर है हमारा मन, सरलता की ओर भागता है और कठिनता से बचता है। हकीकत तो यह है कि यह स्वभाव मन का नहीं होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए मन। और जो सरलता, सहजता, सुलभता की ओर भागता है तो तुम मन के विपरीत उसको आचरण करवा रहे हो, जो कि वो उसका स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव है परिश्रम करना, मेहनत करना, कुछ करके रहना, कुछ पाने के लिए अपने आप को उसमें डुबो देना, ये मन का स्वभाव है। और यदि लक्ष्य कठिन दिखे तो छोड़ो, नहीं करना, ये मन का स्वभाव नहीं है। तुम मन को उसके स्वभाव से हटा रहे हो। यदि अगर मन ऐसा ही सोचता सभी का, तो आज हवा में वायुयान नहीं उड़ रहे होते। अगर मन को सभी इसी प्रकार समझा रहे होते तो आज साइकिल भी नहीं बनती। यदि मन को सभी लोग इस प्रकार से समझा रहे होते तो मोटरसाइकिल भी नहीं बनती। यदि मन को लोग इसी प्रकार समझा रहे होते तो आज तक मिट्टी के घर से लोग बाहर नहीं आ पाते। तो कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पात्मक जो विचार है मन का, वो उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को उससे अलग मत होने दो। तो साधक को चाहिए कि वह अपना ध्येय समर्थ बनाए, अपना संकल्प दृढ़ संकल्प बनाए, अपना विचार आत्मविचार बनाए, तो साधना के पथ पर वह आगे बढ़ सकता है। साधना अपने विचार को एक सर्वोत्कर्ष विचार की ओर ले जाने का नाम है। विचार उठता नीचे से ही है, लेकिन उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम साधना का पथ है। जिस प्रकार एक दाना गेहूं का खेत में डाल दिया जाता है और फिर थोड़ा परिश्रम करके उसे नमी देकर, उसे पानी देकर, उसे खाद देकर खेत की मिट्टी से उसे फिर वो जब बाहर आता है और जब वह
परिपक्व बन जाता, तो वही एक दाना बनकर हमारे सामने आता है। तो एक दाने की साधना भी अनेक बना सकती है, अनेक दाने बना सकती है। तो हमारा जो एक गुण है, वही एक गुण हमारी साधना के माध्यम से वह सर्वगुण बनकर प्रकट होते हैं। साधना का अपना एक बल है, साधना का एक सामर्थ्य है। उस साधना के बल को, उस साधना के सामर्थ्य को हम जाने, हम अपने स्वबोध को पहचाने। स्वबोध को पहचाने बगैर साधना का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए स्वबोध आवश्यक है। मैं कह ही चुका हूं कि स्वबोध सद्गुरु के माध्यम से होगा। स्वबोध, स्वयं का बोध, और स्वयं के बोध से आचरित जीवन, और उस आचरित जीवन के माध्यम से साधना के पथ में आगे बढ़ना। और उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात आती ही है। लेकिन पहले स्वबोध सद्गुरु के माध्यम से। तो साधना के बिंदुओं की चर्चा हम और भी भविष्य में करते रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से और भी हमारी चर्चाएं होती रहेंगी, और उन चर्चाओं के माध्यम से हम साधना के और बिंदुओं पर, जिसमें षड चक्र की विषय में चर्चा होंगी, षड बिंदुओं की चर्चा होंगी, शरीर साधना की चर्चा होगी, मस्तिष्क साधना की चर्चा होगी, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा होगी। साधना के पथ में आने वाले सारे मार्गों की हम चर्चा करेंगे। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए लाइफ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, जीवन प्रबंधन कितना जरूरी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इतनी सूक्ष्म चर्चा के बाद कि साधना के पथ पर हम किस प्रकार आगे बढ़ें, और जब हम उस पे चल रहे हैं तो किस प्रकार से हम बढ़ते चलें, और लक्ष्य के अगर हम नजदीक पहुंच गए हैं तब हमें और क्या करना चाहिए, इस पर हम विचार करते चलेंगे। इस निवेदन के साथ आज के बिंदुओं को यही विश्राम। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।